तलाक दो तरह के लोगों के बीच में होता है। पहला, दो समझदार लोगों के बीच में तलाक होता है और दूसरा, दो बेवकूफ लोगों के बीच में तलाक होता है। जो समझदार लोग होते हैं वो जब तलाक लेते हैं तो ये मानते हैं कि चलो रिश्ता नहीं चल रहा है, संबंध मधुर नहीं है, खूब कोशिश की लेकिन नहीं बन पा रहा है, तो हम लोग अलग हो जाते हैं। और वो जब अलग होते हैं और अगर उनके बीच में कोई एक बच्चा है तो वो उसका पूरा ध्यान रखते हैं कि हमारे चक्कर में इस बच्चे का जीवन खराब ना हो, तो उसके पढ़ाई लिखाई, उसकी परवरिश की पूरी चिंता करते हैं, एक व्यवस्था करते हैं कि चलिए भाई अब हम दो पटरी हो गई ट्रेन की, अब बीच से एक रेल जो ट्रेन है वो ठीक से निकल जाए। वो पूरा उसका ध्यान रखते हैं कि कम से कम बच्चे का जीवन सही हो। ये समझदार लोग तलाक करते हैं तो इसके बारे में सोचते हैं। लेकिन जब दो बेवकूफ के बीच में तलाक होता है तो वो बेवकूफ अपनी लाइफ के लिए, अपने उस ईगो के लिए, उस अहंकार के लिए उस बच्चे का जीवन, उस बच्ची का जीवन बर्बाद करते हैं। उसके बारे में उन्हें जरा सा भी नहीं ख्याल। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जो रेल की पटरी है वो डिस्टर्ब ना हो। अगर वो डिस्टर्ब होगी तो जाने वाली गाड़ी जरूर डिस्टर्ब हो जाएगी। तलाक अगर नहीं बन रहा रिश्ता तो ले लेना ही ठीक है। उसको पालना बहुत दिन तक ठीक नहीं होता है, क्योंकि इससे बाकी का जीवन खराब होता है। और हमने देखा है कि बहुत जल्दी रिश्ते खराब हो रहे हैं। 10 साल से नीचे की शादियां मैक्सिमम है उसमें जो तलाक हो रहे हैं। 5 साल से नीचे की शादियों में तलाक हो रहा है। 2 साल 1 साल में तलाक आ जा रहा है। रिश्ते नहीं चल पा रहे हैं। उसकी क्या वजह है? बहुत सारी वजहें हैं जिसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि भविष्य में जो भारत में शादी को लेकर बहुत खतरा है, शादी का भविष्य बहुत खतरनाक है। और मुझे नहीं लगता कि आज के 150 साल बाद, 100 साल बाद कोई व्यक्ति शादी करेगा। शादी करने वालों की संख्या बहुत कम होगी। शादी करने वाले माइनॉरिटी में होंगे, शादी नहीं करने वाले मेजॉरिटी में होंगे। क्योंकि शादी का उद्देश्य क्या था आप समझते हैं? शादी का उद्देश्य था मानव जाति का एक निर्माण हो, परिवार हो और एक वंश चलता रहे लोगों का। जरूरत थी, बायोलॉजिकल जरूरत थी। वो बायोलॉजिकल जरूरतें उनकी पूरा हो जा रही हैं, बाकी की उनको आवश्यकता नहीं है। और जिस तरह की बहुत सारी घटनाएं नेशनल लेवल पे आपने देखा, 3-4 घटनाएं ऐसी हुई हैं, इससे देखकर बहुत सारे बच्चों में जिन्होंने शादी नहीं किया है अब इस तरह के विचार आ रहे हैं। हालांकि किसी एक व्यक्ति को देखकर इस तरह का विचार आना ठीक नहीं है। तो हम जिस दौर में गुजर रहे हैं, ये दौर उसकी एक प्रक्रिया से होकर चल रहा है। उसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि बहुत से ऐसे युवा अब शादी करना नहीं चाहते हैं। हो सकता है 100-150 साल बाद यह अनिवार्यता न हो, आज भी नहीं है, लेकिन उस समय ये याद रखा जाएगा कि फला शहर में एक व्यक्ति ने शादी किया है, फला शहर में एक व्यक्ति ने शादी किया है। ये याद करने वाली एक घटना के तौर पे देखा जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। कोई सवाल, कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिएगा। धन्यवाद।